Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In the previous part of my video, EVS class 5th chapter 3, the name of the chapter is From Testing to Digesting. We have read and solved some question answers of the same chapter. Now today we will read and solve the further question answers of the same chapter. So नीतू was given a glucose drip. नीतू को क्या दी जा रही है? पिक्चर में एक ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है. नीतू वॉज वेरी सिक. नीतू जो कि एक लड़की है वो क्या है? बहुत बीमार है. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस. पूरे दिन उसको क्या हुए हैं? उल्टियां हुई हैं और क्या हुए हैं? लूज मोशन हुए हैं. वट एवर शी एट, पता नहीं उसने क्या खाया. शी वॉमिटेड, वो क्या करी थी? उल्टियां करी थी. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. उसके पापा ने उसको क्या दिया? शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और जो नमक का सॉल्यूशन होता है घोल, वो उनको दिया. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. और शाम तक वो नीतू क्या फील करने लगी? कमजोरी फील करने लगी. उसको क्या आने लगे? चक्कर आने लगे. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड. जब वो उसको कहाँ ले जाने लगे? डॉक्टर के पास. तो क्या होगी? बेहोश होगी. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. तो उसके पापा को क्या करना पड़ा? उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा. द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. डॉक्टर ने बोला कि उसको क्या चाहिए? हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. उसको किसकी जरूरत है? ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत है. हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज. इसको सुनकर क्या हो गई? नीतू कंफ्यूज हो गई. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन द स्कूल द टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. वो जानती थी कि जब हम स्कूल में गेम खेलते थे उस समय क्या देती थी? हमारी जो टीचर थी हमको क्या देती थी? ग्लूकोज देती थी पीने के लिए. बट व्हाट वाज ग्लूकोज ड्रिप? वो ग्लूकोज देती थी, मगर ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है ये वो सोचने लग गई. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड. जो डॉक्टर आंटी थी उन्होंने उनको समझाया. योर स्टमक इज अपसेट. तुम्हारा जो पेट है वो क्या है? खराब है. योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड हैज बिकम वेरी वीक. तुम्हारे क्या है? तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे शरीर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए वो क्या हो गई है? बहुत कमजोर हो गई. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. तो जो ग्लूकोज ड्रिप हम लगाएंगे उस ग्लूकोज ड्रिप से क्या होगा? तुम्हारे बॉडी को क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ, थोड़ी ताकत मिलेगी बिना कुछ खाए उस ग्लूकोज ड्रिप से. टॉक एंड डिस्कस. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन sugar and salt? Nitu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and lose motion? इसमें क्या बोला गया? आपने 4th में क्या इसका ये बनाना सीखा है, आपको याद है, और नीतू के फादर ने भी उसको बनाया और उसको दिया. आप why do you think, आप क्यों सोचते हैं this is given to someone who has vomiting and lose motion? आप क्यों सोचते हैं कि ये उस व्यक्ति को दिया जाए जिसको उल्टी हो और लूज मोशन हो? तो क्या है इसका आंसर? द क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड शुगर इन आवर बॉडी डिक्रीजेस व्हेन वी हैव वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस. जब हमको वॉमिटिंग और लूज मोशन होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है, नमक होता है और चीनी की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. टू replenish the loss, a solution of sugar and salt is given. इस जो ये कमी हो जाती है, इस कमी को पूरा करने के लिए हमको शुगर एंड सॉल्ट, नमक और पानी का सॉल्यूशन दिया जाता है. नेक्स्ट, हैव यू heard the word glucose or seen it written anywhere? Where? क्या आपने कभी ये ग्लूकोज वर्ड सुना है? और अगर यू हियर्ड, हाँ सुना है, और सीन इट रिटन, और इसको लिखा हुआ देखा है कहीं पर भी? अगर देखा है तो वेयर, कहाँ? सो द आंसर इज यस, आई हैव हियर्ड द वर्ड ग्लूकोज. मैंने ये सुना है. एंड सीन इट
और देखा है, कहाँ देखा है? रिटन ऑन ग्लूकोज पैकेट्स, ग्लूकोज के पैकेट्स पर। आई हैव सीन इन इट टीवी एंड न्यूज़पेपर्स, और टीवी पर भी लिखा हुआ देखा है और न्यूज़पेपर में भी ये लिखा हुआ देखा है। नेक्स्ट, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। क्या आपने ग्लूकोज को कभी टेस्ट किया है? ग्लूकोज क्या आपने कभी खाया है? इसका टेस्ट कैसा होता है? यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज को टेस्ट कर रखा है। वो क्या होता है टेस्ट में? स्वीट, इट इज स्वीट इन टेस्ट। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या कभी आपको या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है? अगर दिया गया है तो कब, कैसे? अपनी क्लास को बताइए। तो ये आपके साथ अगर कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। नीतूस टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी। नीतू की जो क्या करती थी, टीचर थी, वो जो गर्ल्स जब खेलती थी तो उनको क्या दिया करती थी? ग्लूकोज दिया करती थी। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आप क्या सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों करती थी? सो द आंसर इज व्हाइल प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्वेटिंग अकर्स विच कॉजेज अ लॉस ऑफ वाटर। जब हम खेलते हैं तो हमारा बहुत सारा क्या होता है? पसीना आता है, जिससे कि क्या होता है? हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पसीने के रूप में बह जाता है। एंड सॉल्ट, और वाटर और सॉल्ट की, पानी की, सॉरी पानी और नमक की, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एक्सहॉस्टेड एंड ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी। तो जिससे कि क्या होता है? हमारी बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो उसमें खर्च हो जाती है, और ग्लूकोज क्या करता है? अगर हम ग्लूकोज को पीते हैं तो इस एनर्जी को हमें दोबारा वापस लौटा देता है। इसलिए खेलने के दौरान पसीने से जो नमक और पानी की जो हानि हो जाती है हमारे शरीर को, ग्लूकोज को पीने से वो पूरी हो जाती है। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? आप नीतू की पिक्चर को देखिए और डिस्क्राइब कीजिए, बताइए कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, और उसको ग्लूकोज ड्रिप क्या है वो कैसे दी जा रही है। इन द पिक्चर ग्लूकोज ड्रिप इज बीइंग गिवन टू नीतू। पिक्चर में ग्लूकोज ड्रिप किसको दी जा रही है? नीतू को दी जा रही है। द ग्लूकोज बोतल इज हैंगिंग ऑन अ स्टैंड। जो ग्लूकोज की बोतल है वो कहाँ पर लटक रही है? एक स्टैंड पर लटक रही है। देखिए ग्लूकोज दी जा रही है और ये कहाँ लटक रही है? एक स्टैंड पर लटक रही है। एंड फ्रॉम देयर ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज इज बीइंग गिवन यूजिंग अ ट्यूब एंड निडल। और क्या हो रहा है? इसमें से जो बूंदों के द्वारा ग्लूकोज नीतू को दिया जा रहा है। किससे? एक तो निडल यहाँ पे सुई लगाई है और एक ये ट्यूब जो नली है इसके द्वारा। तो यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, मार्टिस विंडो। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी। देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक. इट bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. ये मार्टिन्स विंडो, मार्टिन की खिड़की की एक पोएम टाइप की दी गई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इस पोएम में हमको क्या बताया गया है। स्टोरी, अ स्टोमक विथ अ विंडो। ये क्या है? स्टोरी किसकी? अ स्टोमक विथ ए विंडो। पेट किसके साथ? खिड़की के साथ। सो इन द पोएम, उस पोएम, ये जो हमने पीछे पोएम पढ़ी है, इन द पोएम यू रीड अबाउट ए सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। आपने एक सैनिक के बारे में पढ़ा जिसका नाम क्या है? मार्टिन। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स। 1822 में क्या था? 18 साल का था। एंड वॉज वेरी हेल्थी, और क्या था? बहुत हेल्थी, मतलब सेहतमंद था। वेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट। जब ही वॉज शॉट, जब उसको क्या लगी थी? गोली लगी थी। तो क्या हो गया था? ही वॉज सीरियसली हर्ट। क्या हो गया था? जब उसको गोली लगी थी तो उसको बहुत नुकसान हुआ था। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस समय डॉक्टर ब्यूमोंट, जो कि एक डॉक्टर थे, उनको उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग। उन्होंने उसके जो चोट थी उसको क्लीन किया, साफ किया और उस पर ड्रेसिंग कर दी। आफ्टर 1 and
अ हाफ ईयर, 1.5 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। 1.5 साल बाद जो डॉक्टर माउंट जब देखने आए तो उन्होंने ये देखा कि उसकी जो चोट थी वो भर चुकी है, मगर एक चीज को छोड़कर, ही हैड ए बिग होल इन हिज स्टमक। वहां उसके जो पेट में क्या हो गया था, एक बड़ा छेद हो गया था। द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। जो हॉल था वो एक जो उसकी खाल थी उसने खाली उसको कवर कर रखा था। लाइक द वाशर्स इन अ फुटबॉल, जिस प्रकार से फुटबॉल के बाहर एक वाशर लगा रहता है उस प्रकार से वो लग रहा था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टोमक। उसको स्किन को हटाकर आप मार्टिन का जो पेट के अंदर था वो पूरा देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole। इतना ही नहीं, वो क्या कर सकते थे, उसके जो पेट में छेद था उससे उसके पेट के जो अंदर क्या थे, पेट के अंदर जो उसका भोजन था उसको भी बाहर निकाल सकते थे। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड ए ट्रेजर। अब डॉक्टर ब्यूमोंट को ऐसा लगा कि उनको ये क्या मिल गया था, एक खजाना मिल गया था। कैन यू गेस हाउ? क्या पता कर सकते हैं कैसे? मस्ट टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक। वो क्या कर सकते थे, उसके स्टमक से अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। 9 years ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। तो उन्होंने क्या किया, 9 years तक उसमें एक्सपेरिमेंट किए और 9 year बाद तक मार्टिन क्या हो गया था, बड़ा हो गया था और उसने शादी कर ली थी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। उस समय तक जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे वो नहीं जानते थे कि जो हमारा भोजन है वो कैसे पचता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प। और जो उसके अंदर जो लिक्विड है, जो हमारे पेट के अंदर लिक्विड है, वो उसको पचने में किस प्रकार की मदद करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट। क्या वो खाली जो हमारे अंदर जो लिक्विड होता है, क्या वो भोजन को क्या वेट एंड सॉफ्ट, गीला और कोमल करता है क्या खाली? और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या वो पचाने में भी उसकी मदद करता है। डॉक्टर ब्यूमोंट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टोमक। तो डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसके जो पेट में से, पेट के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बाहर निकाल लिया। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट। व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट। वो देखना चाहते थे कि क्या होता है जब खाने को उस एक जो उन्होंने अंदर से निकाला था उसको एक ग्लास में भर के उसमें रख देंगे तो क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओवन। क्या वो इसमें डाइजेस्ट होगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब एंड ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने उसके पेट की खाल हटा के उसमें से एक जूस मतलब जो लिक्विड होता है उसको बाहर निकाला और उसको ले लिया। एट 8:30 AM ही पुट 29 पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस। 8:30 का समय था जब उन्होंने उस जो लिक्विड था उसमें जो बॉइल्ड फिश, उबली हुई जो मछली थी, उसके कुछ टुकड़े 10 मिलीलीटर जो जूस था उसमें वो डाले। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने उसको उस जो उसमें लिक्विड में वो पीसेस डाले थे फिश के, उसका टेम्परेचर कितना रखा, जितना हमारा स्टमक का टेम्परेचर होता है, कितना, 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग। When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish had dissolved। उन्होंने 2 बजे जब चेक किया तो उन्होंने पाया कि उस जो उन्होंने लिक्विड रखा था उसके अंदर डिसॉल्व हो गए थे, उसके अंदर सब घुल गए थे उस मछली के पीस। डॉक्टर ब्यूमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। और डॉक्टर ब्यूमोंट ने इसके बाद मछली के बाद दूसरे फूड आइटम्स पर भी उसको क्या किया, उस पर क्या किया, और फूड आइटम्स पर भी इस एक्सपेरिमेंट को किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in a table। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लिक्विड था उसको जो बाहर निकाला था उस पे, और मार्टिन को भी वही जो चीज उसमें रखी वही सेम चीज मार्टिन को भी खाने के लिए दी। और उन्होंने फिर उनका एक्सपेरिमेंट किया कि बाहर निकाल के जो हमने लिक्विड रख दिया है इसमें फूड आइटम्स को डाइजेस्टेड होने में कितना टाइम लगता है, और सेम उसी को मार्टिन को दिया, जिससे कि पता चला कि
हमारे जो स्टमक के अंदर होता है उसमें इसको डिजोल्व होने में कितना टाइम लगता है, बाहर और अंदर में कितना अंतर है या अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया। नेक्स्ट, इस प्रकार की उन्होंने टेबल बनाई। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। नंबर फूड आइटम्स के नंबर हैं, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, जैसे अनबॉइल्ड मिल्क दिया, बिना उबला हुआ मिल्क, बॉइल्ड मिल्क, उबला हुआ मिल्क, फुल बॉइल्ड एग, पूरा जो बॉयल हुआ पूरा उबाला हुआ अंडा, हाफ बॉइल्ड एग, हाफ वाला अंडा, रॉ एग बिटन, जो कच्चा अंडा होता है उसको फेंट कर घोल बनाकर, और रॉ एग खाली कच्चा अंडा। तो इसमें देखिए आप ये हैं, और इसमें ये टाइम दे रखा है कि इन द स्टमक, स्टमक के अंदर कितना टाइम लगा उसको डिजोल्व होने में, और यहाँ पर इन द ग्लास, और ग्लास में कितना लगा। तो यहाँ पर आप इसको आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसको जब हमने देखा तो हमें पता चला कि स्टमक के अंदर उसको डिजोल्व होने में बाहर की अपेक्षा कम टाइम लगता है। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? तो हमारा स्टमक क्या करता है? डॉक्टर ब्यूमंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो डॉक्टर ब्यूमंट ने क्या किए थे? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने क्या पाया कि हमारे जो डाइजेशन में क्या है, बहुत सारे रहस्य हैं। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। उन्होंने ये उससे उनको ये पता चला कि जो फूड है वो हमारे जो पेट के अंदर होता है वो बाहर की अपेक्षा जल्दी डाइजेस्ट होता है। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? आपने यहाँ पर नोटिस किया है, देखिए। आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इन। हमारा स्टमक क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या करता है? उसको घोल लेता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सेट। उन्होंने डॉक्टर ने क्या देखा कि द मार्टिन उदास था तो उसका फूड क्या था? वो प्रॉपरली से डाइजेस्टेड नहीं हो रहा था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक। उन्होंने पाया कि जो हमारे अंदर जो ये लिक्विड का जूस होता है क्या होता है? एसिडिक होता है, गैसीय होता है। हैव यू हियर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? आपने क्या कभी किसी को एसिडिटी के बारे में बात करते हुए सुना है? स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन, स्पेशली उस कंडीशन में जब उसने कुछ नहीं खाया हुआ हो अच्छी तरह से, और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और उसका जो भोजन है वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं हुआ हो। डॉक्टर ब्यूमोर्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर ब्यूमेंट का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? क्या है? फेमस है पूरे उसमें वर्ल्ड में। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट। इसके बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। व्हाट डिड यू से? आप क्या बोलते हैं? नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को पेट में गोली नहीं मारी। नॉट डिड दे वेट फॉर ए पेशेंट, और ना ही उन्होंने किसी मरीज का इंतजार किया कि जब कोई गोली वाला मरीज आए और हम उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करें। विथ ए हॉल इन द स्टमक, और जिसके पेट में छेद हो, इस तरह से जिस तरह से मार्टिन के पेट में था। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके होते हैं जिससे कि हमारे शरीर के अंदर देखा जा सकता है, उन्होंने उनका प्रयोग किया। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ऑन स्टमक? क्या आपको ये पसंद आई स्टोरी की मार्टिन की स्टोरी, या शुड वी से, क्या हमें कहना चाहिए द स्टोरी ऑफ आवर ओवन स्टमक, या हमें ये कहना चाहिए कि हमारे अपने जो पेट है उसकी कहानी आपको पसंद आई? इसमें ये बता रखा है कि तुमको जैसे कि मार्टिन का स्टमक था तो वैसा ही हमारा भी स्टमक होगा, इसलिए हम इस कहानी को अपनी स्टमक की कहानी भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. I hope you would have understood this part of the chapter properly. So you can write down the question answers in your notebook and send me your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.